सभी साथियों को नमस्कार। सुनने में आया है कि सरकार की मंगलवार को एक अहम बैठक है। इसमें क्या होगा क्या नहीं, ये मंगलवार शाम तक पता चल जाएगा। यदि कुछ होता है तो वेल एंड गुड, अन्यथा आपके हाथ में फ़िलहाल कोर्ट ऑर्डर को लागू करवाने के लिए धरना देना ही है, क्योंकि 6 साल से पिटते कुटते हम सब की मेहनत आखिर लगभग सफल हो गई है। और अब हम सभी जानते हैं कि अगला धरना हमारे लिए कितना अहम है। रही बात आगे कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की बारी तो निश्चित ही थी, और अब सामान्य वर्ग के वहाँ चले जाने से वहाँ लड़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन लड़ने के लिए आरक्षित वर्ग के पास सबसे बेहतर रणनीति क्या रहेगी, वो अगले पॉडकास्ट में। आज 2 सितंबर के धरने में लोग कैसे बढ़ें, इसकी बात सबको पता ही है। अब हम केस जीत चुके हैं और इसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमारे पास एकमात्र विकल्प धरना ही है। धरने से कुछ होगा या नहीं, इसे सोचे बिना धरने में न केवल खुद आना है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को भी लाना है। इसलिए धरने में लोग कैसे बढ़ें और आकर रुके कैसे, ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। धरने में मेरे द्वारा बार बार सभी लोगों से इस विषय पर बात करने को कहा गया कि धरने में लोग कैसे बढ़ें और रुके कैसे, इस बात पर योजना बनाने की ज़रूरत है। लेकिन हर बार जिसकी नौकरी है वो खुद आएगा, जैसी दोयम दर्जे की रटी रटाई बात कहकर इस बात पर प्लानिंग करने से बचा गया। हाँ, संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ विशेष डायलॉग ज़रूर फेमस हुए, जैसे नंबर 1 घर बैठे लोग, 2 2700 बहनें, नंबर 3 6 नंबर पुरुष आदि, जो आज भी इसी क्रम में फेमस हैं। इन डायलॉग्स के प्रभाव में जो बेचारे धरने में लगातार जाते रहे, वो घर पहुंचते ही खुद को घर बैठा महसूस करके पुनः भाग कर धरने में पहुंचते रहे। ताकि ऐसे नए लोग जिन्हें जानकारी के लिए वीडियो में ये डायलॉग सुनकर थोड़ी बहुत शर्म आ गई, वो भी 1-2 दिन के लिए पहुंच जाते और धरने में जाकर निर्देशानुसार निष्क्रिय होकर पीछे बैठते, दूसरे को सुनते और बहुत ज़्यादा तो कभी कभी ताली पीट देते। फिर एक दिन रहने के बाद रहने और खाने पीने की कठिनाई को झेलते वापस आ जाते। नतीजा, धरने पर केवल चंद लोगों का प्रभाव और तदनुसार भार भी उन्हीं चंद लोगों पर। कौन आएगा कौन जाएगा, इसके लिए ना कोई योजना ना कोई जिम्मेदारी, यहाँ तक कि कौन आया, कितनी बार आया, कौन कभी नहीं आया, ना कोई हिसाब ना कोई जानकारी। बस मैं ये हूँ वो, और फिर पुनः वीडियो और उपरोक्त डायलॉग्स। धरने में सफलता से अधिक उसके चलते रहने और धरने पर प्रभुत्व की चिंता। यहाँ तक इस प्रभुत्व की भावनाओं में बहकर कई बार तो धरने में जैसे तैसे पहुँचे नए लोग से ये भी कहा गया कि आप कौन हैं, आपकी बात क्यों सुने, आपके प्रश्नों का जवाब क्यों दें, आज आ गए तो जवाब मांग रहे, आप हैं कौन, आपसे जो कहा जाए बस उतना करें, उससे ज़्यादा ना बोले, आदि आदि। इन सब बातों के बीच इस विषय पर आज तक कोई बात नहीं हुई कि कहाँ हैं ये ना आने वाले लोग, क्यों नहीं आते हैं, क्या इन्हें नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है, यदि है तो कैसे आए ये, यदि नहीं तो क्या कहीं और लग गए हैं, कितने लोग बाकी हैं अभी जो आ सकते हैं। इन सब बातों पर तब विश्लेषण नहीं किया गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब ज़रूरी है, क्योंकि अब ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा लोग धरने में आएँ, क्योंकि ये संख्या ही आपकी बात सरकार द्वारा सुनने का आधार है। और उसके लिए ज़रूरी है योजना कि धरने में लोग कैसे आएँ और कैसे रुकें। इसके लिए धरने में आज तक आए सभी लोगों का एक व्हाट्सएप समूह बनाया जाए, और जो लोग नहीं आए हैं या बहुत कम आए हैं, उनका नाम सार्वजनिक किया जाए, जिससे यदि कोई किसी का पड़ोसी है या वह किसी के कांटेक्ट में है, तो संबंधित व्यक्ति के माध्यम से उसका आना सुनिश्चित हो, और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे। और इससे भी महत्वपूर्ण बातें, नंबर 1, जो भी धरने में जाए उसको अलगाव महसूस ना हो, जैसे कि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी और वो किसी दूसरे ग्रह पर आ गया हो जैसे। नंबर 2, धरने में शामिल कोई भी व्यक्ति केवल निष्क्रिय रहकर ताली न पीटता रहे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने घर से इतनी दूर खुद की उन बातों को बोलने आता है जो उसके मन में होती हैं। और कौन
क्या नया लेकर आ जाएगा ये कोई नहीं जानता। हम लोग ये सिंगल बेंच में देख ही चुके हैं। ध्यान रहे, ये बातों का लेना और देना ही किसी व्यक्ति को हमारा सहयोगी बनने में मदद करता है, और इन्हीं बातों के आदान प्रदान से कोई व्यक्ति अगर एक दिन को आया है तो वो 2-4 दिन रुक भी सकता है, और यदि कोई एक बार 2-4 दिन रुक गया तो वो अलगाव महसूस नहीं करता और बार बार साथ देने आता है। लेकिन हमारी कोशिश यही हो कि एक बार आया व्यक्ति भी यही महसूस करने लगे, तब ही धरने में लोग बढ़ेंगे। धन्यवाद।